वैसे यहाँ आप लोग को मेरा मुंह कलिंगा जैसा फूला हुआ लग रहा होगा। पूछ अपने गर्दन पे ही चढ़ा ली और चारों तरफ इतनी ग्रीनरी देखे मेरा दिल और लंग्स एकदम फ्रेश हो गया। मेरे पापा भर भर के हर किसी को आशीर्वाद बटोर रहे थे। कितना अनोखा एक्सप्रेशन दिया मेरे कैमरे को देख के। अब चटोरे दिल को शांत करवाने के लिए पापा ने मुझे ढाबे पे उतारा। चलती हुई कार से इस भागती हुई ट्रेन को देखने का तो मजा ही कुछ और था। इसी नज़ारे के साथ की व्लॉग की शुरुआत। तो इन स्मूथ हाईवेज और बारिश के साथ मैं चल रही थी एक अनोखे जगह पे, पर यहाँ मैं सच में जिंदगी में पहली बार जा रही थी। एक्साइटमेंट बहुत थी। जगह का नाम थोड़ी देर बाद बताओ। वैसे तो स्मूथ रास्तों का सिलसिला ज़्यादा दूर तक मेरे साथ चला नहीं। और हाँ, ये रास्ते के साइड का सीनरी देख के आपको लग रहा होगा कि ये कोई तालाब, झील या नदी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे खेत और लोगों की फसलें हैं जो बारिश के पानी के नीचे बिल्कुल ही डूब चुकी है। यहाँ की सीनरी जितनी सुंदर थी, रास्ते उतने ही खराब, और ऊपर से कंटिन्यू बारिश। अब मैं काफी थकते थकाते पहुँच गई अपने रिलेटिव के घर। जहाँ तक मेरी आंखें पहुँचती वहीं तक ग्रीनरी। वैसे यहाँ आप लोग को मेरा मुंह कलिंगा जैसा फूला हुआ लग रहा होगा क्योंकि मैं पूरे रास्ते सोती हुई आई हूँ। वैसे ये जगह हमारे घर से काफी दूर थी और बारिश ने हमें और लेट करवा दिया। गाँव में भले फैसिलिटीज कम और प्रॉब्लम ज्यादा, पर एनवायरनमेंट फुल ऑन प्योर और पीसफुल। यहाँ मैं जैसे ही आके बैठी, मेरी नजर इस सोते हुए बिल्ले पे पड़ी। बाहर बारिश हो रही थी और ये कंबल के ऊपर नए नए पोज लेके सो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अपनी नींद पूरी करके ये पापा के गोदी में आके बैठ गया। बैठा तो बैठा, बैठ के अलग अलग पोज दे रहा था और पोज करते करते अपनी पूंछ अपने गर्दन पे ही चढ़ा ली। वाओ। और वैसे तो बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, ऊपर से बढ़ गई। वैसे तो मैं यहाँ अपने एक रिलेटिव की शादी में आई थी और क्योंकि बारिश कम होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी, तो इसी बारिश के साथ शादी के वेन्यू के लिए निकलना पड़ा। अब यहाँ तो रास्ते काफी स्मूथ थे, पर चैलेंज तो सामने जाके थी। और चारों तरफ इतनी ग्रीनरी देख के मेरा दिल और लंग्स एकदम फ्रेश हो गया। वैसे अब तक तो रास्ते काफी स्मूथ थे, पर मुझे क्या पता था कि चैलेंज अब शुरू होने वाला है। अब तो मुझे गाड़ी के अंदर से ही इन कीचड़ों को देख के डर लगने लगा था कि पहली बार ही आके गिर गई तो कपड़े और हाथ पांव का तो छोड़ ही दो, इज्जत का क्या होगा। इसी डर के साथ बहुत ही बचते बचाते मैं शादी के वेन्यू तक पहुंची। वैसे शादी उनके घर पे ही थी और घर से निकलते वक्त मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करके आई थी क्योंकि इतना लंबा जर्नी था। जहाँ मैं पहले रुकी थी वहाँ पे अपना मेकअप करके आ गए मैं शादी वाले घर पे। पापा और मेरा आंटी के साथ यहाँ हम उनके एक रूम पे बैठे थे। वैसे उनका घर देख के मैं काफी शॉक्ड थी। इतनी रिमोट एरिया में इतना वेल मेंटेन्ड घर, और तो और शादी की सजावट काफी इम्प्रेसिव थी। पर दुल्हन की यहाँ पे भीड़ देख के पहले तो मेरे जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैं फिर से आके उसी रूम पे बैठ गई। और पता है, मुझे इस खिड़की का वाइब इतना अच्छा लगा। जस्ट इमेजिन, सुबह उठते ही इतना सुंदर व्यू। इन सब चीज़ों के बाद मैं गई ब्राइड के पास। ब्राइड तो सच में काफ़ी सोवर एंड सिंपल और बहुत स्वीट लग रही थी। भले ही बाहर बारिश हो रही थी, पर ह्यूमिडिटी अपने पीक पे थी, तो यहाँ मैं और पापा फैन देख के एक जगह पे बैठ गए। अब शादी में आए और शादी वाली कॉफी ना पी, ये तो नहीं हो सकता। अब इन सब मोमेंट्स को कैप्चर करना तो बनता है। यहाँ पहले ब्राइड और ग्रूम की फोटो ली और फिर हमने ली कुछ सेल्फीज। अब यहाँ मेरे पापा भर भर के हर किसी को आशीर्वाद बटोर रहे थे और मैं दूर खड़ी होकर ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। अब अचानक मेरी नजर इस प्यारी सी बच्ची पे पड़ी, पर ये समझ नहीं आया कि हर कोई इस बच्ची को ले लेके पास क्यों कर रहा था। तो मैं भी दौड़ के इसके पास इसको देखने चली गई। कितना अनोखा एक्सप्रेशन दिया मेरे कैमरे को देख के। अब पता चला इसके क्यूटनेस के कारण हर कोई इसे लेना चाह रहा था। अब फोटोज का सिलसिला तो बाकी था, तो यहाँ हमने कुछ और ग्रुप फोटोज ली। अब काफी देर बाद हम आए खाना खाने, और हाँ, आज भी गांव में बुफे नहीं, ऑन योर सर्विस एट द टेबल वाला सिस्टम चलता है। तो फाइनली यहाँ मैं और पापा खाने बैठ गए।
भूख काफी लगी थी, प्लेट आ चुकी थी, अब था खाने का इंतजार। खाना आते ही किया खाने को एंजॉय, फिर उठ के हम चले एक और जगह। क्योंकि मुझे यहाँ का कोई क्लू नहीं है तो मैं पापा के पीछे पीछे अपना कैमरा लेके चलती गई। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये मेरे पापा का गाँव है। वैसे तो मेरे पापा सिलचर में ही पले बड़े, पर मेरे ग्रैंडफादर और मेरे पापा के ग्रैंडफादर वो लोग यहीं पे रहते थे। और ये दो जो मंदिर जैसी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं सामने, ये मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की समाधि है। वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा था, पर बारिश ने तो हमें अकेला छोड़ा ही नहीं। पैंट को घुटने तक चढ़ा के भगवान का नाम लेते लेते इन कीचड़ वाले जगहों से मैं जा ही रही थी। जब भी लग रहा था कि अब शायद अच्छा रास्ता आ जाएगा, तब और भी ज्यादा खराब रास्ते आ रहे थे। डर बहुत लग रहा था, पर कंटेंट शूट करना भी तो जरूरी था। काफी संभल संभल के चल के मैं शूट तो कर रही थी, पर मेरी नजर कैमरे से ज्यादा तो जमीन पे थी। ऊपर की तरफ का नज़ारा जितना सुंदर था, नीचे की तरफ का नज़ारा ऐसा। बट आई डेफिनेटली थैंक गॉड कि मैं बचते बचाते किसी तरह बिना गिरे पहुंच गई। और यहाँ मैं आई अपने पापा के अंकल के घर। थोड़ी देर बैठ के हम निकल पड़े एक दूसरी जगह की ओर। अब यहाँ भी बारिश रुकी तो नहीं थी, पर कम जरूर हो गई थी। यहाँ मैं आई एक काली मंदिर में। यहाँ मुझे मेरे पापा से पता चला कि ये काली मंदिर मेरे पापा के भी दादाजी के बचपन के समय से भी पहले का है। एकदम कम से कम तो भी तो 150 से 200 साल पुराना होगा। क्योंकि यहाँ आते आते हमें शाम हो गई थी और काली माँ का द्वार बंद हो गया था। यहाँ मैं आ गई शिव जी के दर्शन करने। मंदिर की वाइब काफी काम और पीसफुल थी। वैसे तो यहाँ आके मुझे काफी अच्छा लगा, पर मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा था क्योंकि काली माँ का द्वार बंद हो गया था और मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई। क्योंकि ये मंदिर इस टिला के ऊपर था, तो यहाँ ऊपर से व्यू इतना सुंदर आ रहा था। आज का पूरा एक्सपीरियंस वैसे बहुत अच्छा था। भले ही बारिश ने थोड़ी ज्यादा तकलीफें दी, पर सारे मेमोरीज को मैंने भर भर के बटोरा। फाइनली सुंदर से झील को देखते हुए हम यहाँ से निकल पड़े। अब उन्हीं रास्तों से घर वापसी का वक्त था। वैसे तो पूरे दिन गर्मी से बहुत हालत खराब थी, पर आते हुए इतनी मीठी हवा चल रही थी कि मुझे तो मजा ही आ गया। अरे अरे, इतनी सुंदर जगह पे भी लोगों ने कूड़ा करके रखा है। खैर, अब मैं नज़ारे को एंजॉय करती हूँ। पूरे रास्ते खिड़की के पास बैठ के हवा खाती हुई आई हूँ। नो वंडर मुझे आके इतनी सर्दी क्यों लगी थी। पर जो भी हो, इस दिन के सारे मोमेंट्स को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब वहाँ इतनी दूर से अपने घर आते आते मैंने जो शादी में खाया वो तो बिल्कुल हजम हो चुका था। मेरे चटोरे दिल को शांत करवाने के लिए पापा ने मुझे ढाबे पे उतारा। यहाँ से कुछ मिठाइयाँ और कचौड़ियाँ लेके हम चल पड़े अपने घर की तरफ। वैसे तो यहाँ मेरा भाई बड़े आराम से सो रहा था, पर गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसके कान अलर्ट हो गए। खुशी के मारे भाई साहब अपना खिलौना लेके दौड़ के हमारे पास आ गए। पूरे दिन बाद हमें देख के उसके खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। तो अब ज़रा इसके साथ खेलती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अगर पसंद आया हो तो ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।